नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, सभी को ये बात पता है कि बीएसएनएल पेंशन रिवीजन कोर्ट केस दिल्ली हाई कोर्ट में अब तक चल रहा था, वो खारिज हो चुका है। अब इससे पेंशनर्स को कई हद तक झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसकी उम्मीद काफी टाइम से की जा रही थी, वैसा नहीं हुआ। अब दोस्तों, कोर्ट केस खारिज हो चुका है, तो आगे पेंशनर्स क्या करेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? दोस्तों, आपको बता दूं, बीएसएनएल डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं जाने वाले। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, उसको वो आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इसी के साथ 2 जुलाई 2026 को एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जो हाल ही में 1 जुलाई को प्रोटेस्ट डे हुआ था, उससे जुड़ा हुआ है। उसकी सक्सेस को लेकर 2 जुलाई की अपडेट निकल कर आई है। अब यहाँ पर जो पेंशनर्स है, जो उसमें सक्सेस मिली है पेंशनर्स को या फिर कर्मचारी को, तो उस पेंशनर्स से सरकार कितनी झुकी है? क्या वो वेज रिवीजन लागू करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो आगे कौन सी प्लानिंग करनी है वेज रिवीजन लागू करने के लिए? पेंशनर्स को थर्ड पीआरसी का हिस्सा बनाने के लिए आगे क्या करना है? सारी जानकारी 2 जुलाई की इस अपडेट में बताई गई है। मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं आज। और आगे मीटिंग जो होने वाली है इन सभी ज्वलंत मुद्दे को लेकर, वो मीटिंग कब होने वाली है पूरी जानकारी दूंगा। चैनल पर बने रहिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, बीएसएनएल से जुड़ी रोज की खबरें देखना चाहते हो, आप अगर भले पेंशनर्स हो या फिर कर्मचारी हो या फिर यूजर हो, बीएसएनएल यूजर हो, आप अगर बीएसएनएल से जुड़ी जो खबरें हैं रोज देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर जानकारी सही और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, पेंशन रिवीजन कोर्ट केस का मामला पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब आगे के बारे में सोचना है कि पेंशनर्स को किसी भी तरीके से अपना पेंशन रिवाइज तो करवाना है, भले वो थर्ड पीआरसी से हो, भले वो 7वें वेतन आयोग से हिसाब से 7वें वेतन आयोग के हिसाब से कोशिश कर ली, यानी कि डोट ऑफ द पेंशनर्स ने पूरी अपनी जान लगा दी थी 7वें वेतन आयोग में किसी तरीके से केंद्रीय पेंशनर्स में हमारा नाम जुड़ जाए, यानी कि डोट ऑफ द पेंशनर्स का नाम जुड़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। शुरू से जो कोर्ट केस था, दिल्ली हाई कोर्ट केस था, शुरू से डोट ऑफ द पेंशनर्स के मुट्ठी में था। 95% तक उम्मीद थी कि कोर्ट केस जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरी में सरकार ने रूल 37A का वास्ता देकर पूरे कोर्ट का फैसला ही चेंज कर दिया। पूरे कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का माहौल चेंज करते हुए पेंशनर्स को हरा दिया और सरकार जीत गई। कोई बात नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पेंशनर वहां पर नहीं जीते तो उनका पेंशन रिवाइज नहीं होगा। अभी थर्ड पीआरसी का रास्ता बाकी है। थर्ड पीआरसी बहुत ही जल्दी तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्दी ही थर्ड पीआरसी अगर लागू होता है तो पेंशन रिवाइज होगा। चलिए सबसे पहले वीडियो की ओर ध्यान देते हैं। 2 जुलाई को क्या खबर निकल कर आई उसके बारे में बता दें। देखिए दोस्तों, विजयवाड़ा इज रेडी टू होस्ट द सीईसी मीटिंग ऑन 5 and 6 July 2026. अटेंशन आल सीईसी मेंबर्स। 5 से 6 जुलाई को एक मीटिंग होने वाली है। उसमें क्या होगा वो वीडियो में आगे बताने वाला हूं। अभी फिलहाल जो अपडेट में निकल कर आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी खबर है अभी तक की, विजयवाड़ा में होने जा रही है महाबैठक, यानी कि मीटिंग। 5 से 6 जुलाई के बीच में ये मीटिंग होगी। 5 से 6 जुलाई 2026। जो कोर्ट केस पूरी तरीके से खारिज हुआ है, उसके बाद अब यूनियन हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठने वाली। दोस्तों, इस लेटर के मुताबिक, यानी कि जो फिलहाल अपडेट निकल कर आई उसमें एक लेटर है, उसके मुताबिक बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन यानी कि बीएसएनएल ईयू की सबसे बड़ी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति यानी कि सीईसी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होने जा रही है 5 से 6 तारीख के बीच में। दोस्तों, तारीख ये जो महाबैठक है 5 से 6 जुलाई 2026 को रखी गई है। जगह इस बार मीटिंग की मेजबानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सर्किल को मिली है और यह बैठक विजयवाड़ा में होगी, यानी कि विजयवाड़ा में होने जा रही है। केंद्र विजयवाड़ा रहने वाला है। तैयारी की अगर बात करूं दोस्तों, देश भर के सभी बड़े यूनियन लीडर्स और सीईसी बैठक मेंबर्स 4 जुलाई 2026 की शाम तक ही विजयवाड़ा में पहुंचने वाले हैं। कोर्ट केस का फाइनल ऑर्डर आने के ठीक बाद ये मीटिंग हो रही है, यानी कि
इस बैठक का मुख्य एजेंडा यही है कि कोर्ट केस खत्म होने के बाद अब सरकार किस तरीके से सरकार को झुकाना है पेंशनर्स यूनियन को। दोस्तों अगले 2 महीने में हड़ताल की प्लानिंग कैसे तय होगी ये समझ लेते हैं। देखिए, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट से पेंशनर्स का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने वाले तो बंद होगा ही से। सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाने वाले वो भी बताने वाला हूं आगे वीडियो में। देखिए दोस्तों, इसलिए आप पेंशनर्स और वर्किंग कर्मचारी अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। विजयवाड़ा मीटिंग होने वाली उसमें ही मुहर लगने वाली है हड़ताल पर, यानी कि अगले 2 महीनों के भीतर पूरे देश में किस तारीख को लाइट चली गई। कोई बात नहीं दोस्तों, लाइट चली गई, बिजली चली गई, लेकिन हमारा काम नहीं रुकेगा, बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। पूरी अपडेट देने वाला हूं आपको। देखिए दोस्तों, अगले 2 महीने के भीतर पूरे देश में किस तारीख को और कौन सा आंदोलन करना है, कब काम बंद हड़ताल करनी है और दिल्ली का घेराव कैसे करना है, इन सब का अंतिम फैसला और तारीखों का ऐलान यानी कि अनाउंसमेंट इसी 5 से 6 जुलाई की विजयवाड़ा मीटिंग में होने वाला है। दोस्तों फिलहाल ताकत के प्रदर्शन की अगर बात करूं तो 1 जुलाई के देशव्यापी प्रदर्शन की सफलता के बाद यूनियन का हौसला बुलंद हो गया है। अब वे सरकार को यह दिखाना चाहते हैं कि कोर्ट केस भले ही खारिज हो चुका है, ये कर्मचारी कमजोर नहीं होने हैं, यानी कि कोर्ट केस खारिज भले हो गया है लेकिन पेंशनर्स और कर्मचारी कमजोर नहीं हुए हैं, बल्कि अब वे थर्ड पीआरसी यानी कि तीसरे वेतन संशोधन को आर पार की लड़ाई बनाकर लागू जरूर करवाएंगे। अब दोस्तों अगर बात करूं कोर्ट केस खत्म होने के बाद पेंशनर्स की क्या स्थिति है, कौन सी प्लानिंग बना रही है पेंशनर्स यूनियन है। देखिए दोस्तों, जैसा कि फिलहाल पेंशनर्स अब क्या करेंगे, रास्ता साफ है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अभी भी खुला हुआ है उसमें पेंशनर्स क्यों नहीं जा रहे हैं ये बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, मुकदमेबाजी है उससे दूरी कर ली है डॉट ऑफ द पेंशनर्स ने। क्यों? क्योंकि तो दोस्तों मुकदमेबाजी से पूरी तरीके से दूरी बना ली है बीएसएनएल डॉट ऑफ द पेंशनर्स ने। आंदोलन में साथ देने वाले हैं, यानी कि देखा जाए तो अभी जो आंदोलन हुआ था कर्मचारियों का थर्ड पीआरसी प्राप्त करने के लिए, उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर पेंशनर्स ने भी हिस्सा लिया है और इसी तरीके के इन फ्यूचर कोई भी आंदोलन होगा तो उसमें साथ देने वाले हैं पेंशनर्स पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर। तो मुकदमेबाजी यानी कि देखा जाए तो कोर्ट केस से दूरी बना ली है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पेंशनर्स यूनियन का मानना है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर सालों साल केस खींचने का कोई भी खास फायदा नहीं दिख रहा है। कर्मचारियों के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं पेंशनर्स। अब पेंशनर्स की सबसे बड़ी प्लानिंग यह है कि वो बीएसएनएल वर्किंग कर्मचारियों के बीएसएनएल के वर्किंग कर्मचारियों के साथ इस महा आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। इसी से कहीं ना कहीं थर्ड पीआरसी हासिल होगी और थर्ड पीआरसी हासिल होगी तो उसी की वजह से जल्दी पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज भी हो पाएगा जब वेतन संशोधन लागू हो जाएगा। तो दोस्तों फायदा क्या होगा इनको? देखिए, प्लानिंग है जो ये प्लानिंग हो रही है इसका फायदा ये होने वाला है, बिल्कुल सीधी सी साफ बात है दोस्तों। अगर कर्मचारी अपनी हड़ताल के दम पर सरकार से थर्ड पीआरसी यानी कि वेज रिवीजन मंजूर करवा लेते हैं तो पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन अपने आप थर्ड पीआरसी की पे स्केल के हिसाब से लागू हो जाएगा। यानी अब कर्मचारियों की जीत में ही पेंशनर्स की जीत छिपी है। पहले अगर कोर्ट केस जीत जाते पेंशनर्स और डीलिंग की हो जाती तो कर्मचारियों की थर्ड पीआरसी से कोई लेना देना रहता ही नहीं। डीलिंग हो जाती तो पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन दोनों अलग अलग हो जाते, हमेशा के लिए नाता तोड़कर चले जाते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब दोनों एक ही मुट्ठी में बंद है, दोनों आपस में भाई भाई है और दोनों को साथ में मिलकर लड़कर थर्ड पीआरसी लेनी पड़ेगी मैनेजमेंट और सरकार से। तो जब भी हड़ताल होगी दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर साथ देकर यह काम हो पाएगा। अभी दोस्तों देख लेते हैं सरकार से कैसे आमना सामना किया जाएगा, यानी कि मैटर को हल कैसे किया जाएगा। यूनियन ने सरकार को घेरने के लिए 2 तरफा प्लान बनाया दोस्तों। पहले तो प्रशासनिक दबाव दिया जाएगा
5 से 15% फिटमेंट फैक्टर के साथ थर्ड पीआरसी के नए वेतनमान के आधार पर पेंशनर्स और कर्मचारियों की फाइल को तुरंत आगे बढ़ाने के लिए डोट यानी कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट पर दबाव बनाया जाएगा। लाइट आ गई। और दोस्तों दूसरा तरीका है सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर विजयवाड़ा की मीटिंग के बाद भी सरकार या फिर मैनेजमेंट केवल आश्वासन देता रहा यानी कि गारंटी देता रहा, कोई ठोस लिखित में आदेश जारी नहीं किया मैनेजमेंट ने, तो अगले 2 महीनों के भीतर एक और बड़ी अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी, अनाउंसमेंट की जाएगी, जिसकी पूरी रूपरेखा यानी कि उसका स्ट्रक्चर प्लानिंग इसी हफ्ते में इसी सीईसी मीटिंग में तय होना है। फिलहाल दोस्तों ये अपडेट थी 2 जुलाई 2026 की। पेंशनर्स कोर्ट केस खारिज होने के बाद पेंशनर्स की अगली प्लानिंग क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट में न जाकर आगे क्या करने वाले हैं, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड की है। फिलहाल इस जानकारी से जुड़ी जो भी आपके डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।